5वीं पीढ़ी का रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 बेहद घातक फाइटर प्लेन है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। रशिया जो इंडिया का बेहतरीन दोस्त है जी, उन्होंने ऐसा काम किया जिसका इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता था। जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट की खासियत अभी हम बता रहे थे, आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान के लिए 5th जनरेशन कितना ज्यादा जरूरी है? क्या रूस के साथ में डील कर ले, और अगर रूस के साथ में भारत जाता है तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करने जैसा हो सकता है? Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का। 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, एमेनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियोरिटी समझता है ओवर इंडिया। और ये एयर सुपरियोरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई। और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में। और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखिए इंडिया ने क्या किया है पहले। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये फैसला भी कर लें कि हाँ जी हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज थर्ड इन द लाइन। और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज़ जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है कि इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों के अंदर रशिया और चाइना की जो इस वक्त की रिलेशंस हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि रशिया इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो डेकेड्स पुरानी दोस्ती है, मैं सिर्फ ये रिलेशंस नहीं कह रही, याद रखिए ये बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गूढ़ियाँ हैं इनके बीच में, तो ये नहीं ख़त्म हो सकते। और आप ये भी इसको कह सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई ऐसा सवाल उठाया जाएगा या जो भी डिस्कशन होगी उसके ऊपर चाइना का अगर कोई टॉपिक आता है तो रशिया को वो बात माननी पड़ेगी और रशिया उसके ऊपर या फिर ये कि खामोश रहेगा। तो
एक बात तो ये है कि चाइना भी ये समझता है कि फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसा स्टेप चीन के कहने पर नहीं लेंगे जो इंडिया के खिलाफ जा रहा हो, चाहे रशिया जिस भी ब्लॉक में शामिल हो जाए, वो ऐसा नहीं करेगा। इसकी एक और वजह भी है, देखें सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखें जो इकोनॉमी के इंटरेस्ट होते हैं, वो जो दोस्तियां होती हैं, फ्रेंडशिप होती हैं, चाहे वो जितनी मर्जी सदियों पुरानी हो, उसको बदल देती हैं, ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इस वक्त इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है एक, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो रशिया ऐसे दोस्त को क्यों खोना चाहेगा, कभी भी नहीं। कुछ और भी बड़े हमें ऐसे इंडिया और रशिया के बीच इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे कि रशिया और इंडिया ने और कितने बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, और कितने विजिट्स या फोरम्स का ऐलान किया गया है, क्या होने जा रहा है। रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों के अंदर अमेरिकन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं। सो इंडिया के लिए जिस चीज़ की ऑफर है वो ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंडिया Su-57 ले लेता है तो वेस्ट के अंदर था कि जी ठीक है, आपने ऑयल तो ले लिया। ऑयल लिया आपने क्यों? बिकॉज सस्ता ऑयल मिल रहा था। ऑयल लिया क्यों? क्योंकि अमेरिकन खुद कह रहे थे। मैं अभी अगले दिन वो इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर है उनका बीबीसी में इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा अमेरिकन ने कब हमें मना किया कि हम ऑयल ना लें? उन्होंने तो कहा ऑयल लें लेकिन $60 पर बैरल पे लें। सो इट मीन्स कि अमेरिकन तो चाहते हैं कि रशिया का ऑयल बिके, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो महंगा खरीदें, सस्ता खरीदें आप, ताकि रशिया को नुकसान हो। क्योंकि रशिया के पास अब सुनने में ये आ रहा है कि रशिया की बहुत सारी जो शिप्स हैं, रशियन शिप्स और बाकी शिप्स जो रशियन ऑयल लेके जा रही हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा तेल जो है वो इंडिया नहीं पहुंचेगा। सो इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखें कि ये चीजें हैं। सो इंडिया के लिए ये मसला है कि अगर वो Su-57 ले लेते हैं तो अमेरिकन बोलेंगे, रशियन फ्रेंच बोलेंगे, सारे का सारा, इवन के स्पेनिश बोलेंगे, जिनके साथ मिलके उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट जो जहाज बनाए हैं, जो कि उसके क्या नाम है, इधर हाल ही में जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। सो सवाल ये पैदा होता है, ये जो इंडिया और रशिया, इन्होंने आपको पता है माजी में भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट किया था, ठीक है जी, लेकिन इंडिया विड्रॉ कर गया था 2018 में। उसमें उसकी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड परफॉर्मेंस के कंसर्न्स थे इंडिया को। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडियंस जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर? इज दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? इज दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और इज देयर समथिंग एल्स, या कि कुछ और है इस चीज के अंदर? ये चीजें जो हैं वो देखने की जरूरत मौजूद है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूं, आप पता नहीं किस तरह देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है, बेशक उसको जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर आए, बेशक उसको जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर आएगी, लेकिन क्या इंडियंस मानेंगे? क्या रास्ते खुलेंगे? अच्छा, इसमें एक बात ये कही जाती है काफ़ी अरसे से ही कि क्या नरेंद्र मोदी साहब क्या जो स्टेटस है, जो स्टेचर है इंडियन एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, और इंडिया का जो इस वक्त दुनिया में मकाम है, इस वजह से कि अगर सुपर पावर आपने बनना है, तरक्की में आगे निकलना है, तो वो तो 1000 साल का अपना एजेंडा देता है तरक्की का, उसको जंग वंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो इस चीज़ का शौक़ रखता है, लेकिन तैयार वो है कि कोई भी किसी भी किस्म का कुछ होता है तो वो उसके लिए तैयार है। चाइना के खिलाफ अमरीकी स्टैंड भी बहुत टफ है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाइना की तरफ लगा रखे हैं। इसके ऊपर आपको रिपोर्ट्स नज़र आएँ तो आपको पता ही चलेगा कि अमेरिका तो इस हद तक चाइना के खिलाफ टफ स्टैंड रखता है कि ये कहा जाता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ये चाइना के डोर स्टेप पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका चाइना के डोर स्टेप पर पहुंच चुका है। गुआम की बात की जाती है और भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिन पर ये बात कही जाती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिकी मीडिया जब इस तरह की आपको कोई रिपोर्ट मिलेगी तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि
ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स चाइना को वाइप आउट करने के लिए हैं, कि अमेरिका की पूरी तैयारी है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में वो विजिट में और क्या कुछ सामने आता है और फिर आपके लिए एक अपडेट लेकर ज़रूर आएंगे।